हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मैथ की स्ट्रेटजी, मैथ कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया और मैथ को कैसे आपने पढ़ा। तो मैं बता दूं कि मैंने अपनी मैथ की तैयारी कैसे की थी और मैंने कितने नोट्स बनाए थे मैथ के, और मैंने यूट्यूब से पढ़ा या कहाँ से कि कौन सा कोर्स लिया था। तो मैथ में क्या है कि मैथ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है, जिसमें कि आप पूरे में से पूरे बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मैथ सीखने में सबसे ज़्यादा आसान होता है, और सबसे आसान भी और इजी भी सबसे ज़्यादा मैथ ही, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैथ से रहा है, तो मुझे बहुत आसान लगता है मैथ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपनी तैयारी की और कैसे मैंने अपना मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि 12th और 11th में वो मैथ नहीं आता है जो कंपटीशन में आता है, उससे अलग आता है वो वाला कंपटीशन वाला मैथ। तो मेरा मैथ का क्या था कि मैंने एक कोर्स परचेज किया था, उसी से ही मैंने टोटल अपना मैथ पूरा कंप्लीट, पहले नोट्स बनाए थे सारे, पहले 4 महीने मैंने अपने पहले नोट्स सारे अच्छे से बनाए थे। 4 मंथ डेली 2-3 वीडियो ले लेता था मैं एक टॉपिक की कोई सी भी, और उसके नोट्स बनाता था। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी अपने नोट्स से भी, और खुद मैंने जो बुक ली हुई थी उससे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी अपनी। और एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मेरे बहुत अच्छे हैं, दोनों में मैं अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, दोनों बिल्कुल सेम है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मेरे नोट्स हैं जो मैथ के हैं, जो मैंने बनाए थे। ये 4 अर्थमेटिक और एडवांस सबके हैं, और एक ही बुक ली थी मैंने राकेश यादव सर की, जो एक ही बुक थी मेरे पास राकेश यादव सर की, जो मैंने पूरी कंप्लीट लगभग 2 बार लगाई है, सारी 2 बार मैंने पूरी निकाली है। तो जब जाके मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हुआ, कैलकुलेशन भी मेरी पहले से ही अच्छी थी। और जो मतलब एडवांस में मतलब फॉर्मूला याद नहीं होता था, तो मैं इस टाइप से लिख लेता था। ये लिखे हुए हैं मेरे, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूले में इस पे लिख लेता था और बार बार याद करता रहता था। और कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी लिखता था मैथ में। तो मेरा तो ये है कि आप YouTube से भी बिल्कुल मैथ पढ़ सकते हैं बेस्ट तरीके से। YouTube पर भी बहुत सारे टीचर हैं, जैसे बेसिक के लिए आप आदित्य रंजन सर और राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आदित्य रंजन सर से मैं नहीं पढ़ा हूँ। और आप फिर गगन प्रताप सर का भी बेंच ले सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गगन प्रताप सर। मैं इन 3 को रेफर करूँगा, आदित्य रंजन सर और राहुल तेवतिया सर और गगन प्रताप सर। इन तीनों में से आप किसी भी एक टीचर को प्रेफर कर सकते हैं। पढ़ तीनों से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है सब कुछ। और एडवांस जिस पर नहीं आता है बिल्कुल भी, एडवांस के लिए क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए एक पवन राव सर हैं यूट्यूब पर, उनकी 40 से 42 क्लास हैं यूट्यूब पे, वो आप सारी कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी भी मैंने ली थी पहले बेसिक जो थी, तो मैंने अपनी बेसिक कंप्लीट करने के लिए ना उनकी सारी क्लासेस ली थी पवन राव सर की एडवांस मैथ की। तो बहुत अच्छा बेसिक हो गया था मेरा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए थे एडवांस मैथ के। और फिर एडवांस मैथ पर मेरी पकड़ हो गई थी ज्योमेट्री और अलजेब्रा वगैरह पर, तो बहुत अच्छी मेरी पकड़ हो गई थी। तो देखो, जो भी मतलब जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जो मतलब ऑनलाइन नहीं खरीदना चाह रहा, तो उसे क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। और जो टीचर मैंने तीनों बताए हैं, आदित्य रंजन सर और राहुल तेवतिया सर और गगन प्रताप सर, इन तीनों में से आप किसी से पढ़ सकते हैं। और एडवांस मैथ के जो बेसिक कंप्लीट करने हैं वो आपको करने हैं पवन राव सर से। कोई सा भी कुछ भी हो, ये सारे चैप्टर लिखे हुए हैं मैथ के। मैथ में क्या करना है कि ये जो चैप्टर लिखे हुए हैं ना, ये सारे नंबर सिस्टम, एलसीएफ, एलसीएम, सिंपलीफिकेशन, परसेंटेज, ये सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। पहले 4 मंथ में आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, सिर्फ नोट्स बनाने हैं। हर एक कॉन्सेप्ट लिखना है, हर एक टाइप लिखना है, और अपनी नोटबुक अच्छे से बनानी है। उनको 4 महीने हो गए, 4 महीने के बाद आपको फिर रिवीजन करना है। एक बुक लेनी है, कोई सी बुक ले सकते हैं आप, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको बेटर लगे वो बुक ले सकते हैं। और इस तरह से जैसे मैंने लिखे हुए हैं ना, ये 2D 3D के मैंने ये लिखे हुए हैं, ये देखो 2D 3D के वो लिखे हैं फॉर्मूले। ये मैंने टेबल अलग बनाई हुई है। ये स्क्वायर क्यूब लिखे हुए हैं, क्यूब 50 तक, और ये स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये ट्रिपलेट लिखे हुए हैं, ये ट्रिपलेट हैं सारे। तो ये सब याद थे मेरी। और ये अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये भी सब याद थे। और ये कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के शॉर्ट फॉर्म हैं, और ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ये नंबर सिस्टम की फॉर्मूले हैं। इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, एक्स्ट्रा लगाने हैं। और चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, मैंने हर एग्जाम क्लियर किया है, हर एग्जाम नीचे से ऊपर तक
हर एग्जाम मैंने क्लियर किया है। सीजीएल हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, कैसा भी एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना पूरे में से पूरे कर पाओगे इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ोगे। पहले 4 मंथ क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है पूरी अपने नोट्स के साथ साथ भी। इन नोट्स में से एक चैप्टर किया नंबर सिस्टम का, फिर बुक पे आ गए। बुक आप ये वाली प्रीफर कर सकते हैं या जो आपको अच्छी लगे वो प्रेफर कर सकते हैं। मैंने ये बुक 3 बार, लगभग 3 या 2 बार लगाई है ये बुक सारी पूरी। और ये मेरे नोट्स हैं जो मैं बार बार रिवाइज करता रहता था। ये सारे नोट्स मेरे बने हुए हैं, ये एडवांस के भी हैं और अर्थमेटिक के सारे नोट्स हैं अच्छे बिल्कुल बड़े। ये देखें, इस तरह से मैंने अपने ये बनाए थे। ये देखो इस तरह से बनाता था मैं, सारे कॉन्सेप्ट लिखता था एक और एक। हाँ, और इनके फॉर्मूले के लिए करना है, एक अलग नोटबुक बना लेनी है। जैसे क्या होता है अंत्य केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, उनके लिए एक अलग से नोटबुक बना लेना ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये इस टाइप से फॉर्मूले लिखने हैं आपको इस टाइप से, और उनको डेली रिवाइज करना है। फिर देखना मैथ कैसे नहीं होता, 5-6 महीने में आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और बाकी मॉक से हो जाया करेगा। बस यही है मैथ की स्ट्रेटेजी। बिल्कुल जैसा मैंने बताया आपको ऐसा कर लीजिए। चाहे तो आप कोर्स ले सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी सब कुछ फ्री है, A to Z मिल जाएगा सब यूट्यूब पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन्होंने जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियो के लिए, और कुछ मैं अच्छा बताता रहूँगा। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर किसी को किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकता है। मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और मैं सबका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। बाकी जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस